जय श्री श्याम, राधे राधे। मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं और उतार चढ़ाव से घबराने वाला इंसान कायर माना जाता है, क्योंकि जिंदगी का सच है, जो आएगा वो जाएगा। क्योंकि जो भगवान ने जमीन पे भेजा है उसे आसमान पे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि ऊंचाइयों को छूने वाला इंसान कभी भी नीचे नहीं देखता। अगर ऊंचाइयों पे देखना है तो नीचे देखने की ख्वाहिश मत करो, क्योंकि जमीन पे बहुत सारे दुखी है और बहुत सारे सुखी भी है। अपन सुख सुख को देखते हैं तो हो सकता है अपन दुख भी देख सकते हैं। जिंदगी में ये छत्र छाया है ईश्वर की। अच्छा बुरा दिन आता रहता है और अच्छे बुरे दिन से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो अच्छा समय है और ज़्यादा दिन रुकता नहीं है, और जो बुरा समय है वो भी ज़्यादा दिन रुकता नहीं। जैसे दिन होता है वैसे ही रात भी होती है। जैसे कलयुग है तो सतयुग भी था। जैसे धर्म है पाप भी है, क्योंकि ईश्वर एक सत्य है। ईश्वर की महिमा सत्य है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने जीवन में एक बात बोली है जो गीता में लिखी है, तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, क्योंकि फल देने वाला मैं हूँ। तू किसी के साथ बुरा मत कर, तेरे साथ भी बुरा नहीं होगा। चाहे देर हो सकती है पर अंधेर नहीं हो सकती, क्योंकि गीता का ये शब्द अगर आपको ज्ञान हो जाए तो आपको किसी चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि समय बलवान है। समय जब बुरा करता है वो कोई नहीं करता। जो अच्छे आदमी होते हैं उसको दुख देखना पड़ता है, जो सत्य पे चलते हैं उसको हमेशा दुख मिलते हैं, क्योंकि दुख और सुख दोनों का जोड़ा है। क्योंकि राम ने भी धरती पे आके दुख देखा था, और माँ सीता जो राजकुमारी थी और राजा राम की रानी थी वो भी जंगल में भटकी थी। और आप और हम तो एक साधारण मानव है। जब भगवान भी धरती पे आके दुख पाए थे तो इंसान की क्या औकात है जो धरती पे आके सुख की सुख पाले और दुख की कोई उम्मीद ही ना करे। क्योंकि जो दुख नहीं देखेंगे तो सुख का आनंद कैसे लेंगे, क्योंकि उन्हें पहले दुख देखना पड़ता है फिर जाके सुख मिलता है। क्योंकि जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। अगर उतार चढ़ाव में भी आप भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ोगे तो हो सकता है आपके दुख के दिन ऐसे निकल जाए जैसे आपने फूलों पे पैर रखा हो और आपके दुख के दिन निकल जाए। अगर आप सत्य पे चल रहे हो और आपको कोई पैसा दे दे और कहे तू झूठ बोल जा, तो आप सत्यवादी होकर झूठ नहीं बोलोगे। जैसे राजा हरिश्चंद्र था, उसने अपने सत्य के खातिर अपने बच्चों और बीवी को भी बेच दिया था। ऐसे ही इंसान, आज कलयुग का इंसान ऐसा नहीं है जो सत्य भी विजेता पाले, क्योंकि उसे झूठ का सहारा लेना ही पड़ता है। क्योंकि कोई भी काम धंधा हो या कोई भी रोजी रोटी हो उसमें हर कोई में झूठ बोलना ही पड़ता है। लेकिन भगवान सब देख रहा है। भगवान सब देखता है, क्योंकि भगवान को पता है इसकी समय और इसका कर्म जो अच्छा है, ये अपने बच्चों और अपने परिवार को पालने के लिए ही झूठ बोल रहा है। इसलिए भगवान उसे माफ कर देते हैं, क्योंकि जो इंसान बार बार में झूठ बोलता है उसको भगवान कभी माफ नहीं करते। वो फालतू फालतू बातों के लिए झूठ बोलता है, उसको भगवान कभी माफ नहीं करते। अगर वो किसी का गला कट रहा है और वहाँ पर वो झूठ बोल देता है तो उसको भगवान माफ कर देता है। क्योंकि अगर आप सत्य के रास्ते पे चलोगे और ईमानदारी से कमाए, ईमानदारी से खाओगे, तो आपकी ईमानदारी की जड़ हमेशा पाताल में रहती है और झूठ का घड़ा जल्दी भर जाता है। जो पाप करेगा उसको तो फल जरूर ही मिलेगा। इसलिए अच्छे कर्म करो और सबका भला करो, और बाबा श्याम से अपने अपने प्रेमी और अपने साथी और अपने सभी भाई बंधुओं के लिए अपने ओर से उनसे कुछ मांगो कि जो दुखी है उनको बाबा सुखी कर, और जो आपकी शरण में है उनकी सुन। क्योंकि अब फागुन मेला आ रहा है, बाबा सबकी रक्षा करेगा और बाबा सबके भंडार भरेगा। आप लोग फागुन मेले में जरूर जाना और बाबा को अर्जी जरूर लगाना, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। मेरा कहना आपसे यही है। आप राधे राधे, जय श्री श्याम।